वाले कह रहे हैं आओ वजीरे आला आओ, और फ्री में हमें बिजली पानी माफ और दारू पिलाओ और दिल्ली साफ। अगर एक बार निकले, दो बार निकले, तुम अगर थोड़े से वहां से पुष्प वर्षा कर देते ना तो इतने अच्छे होते हैं ये सनातन धर्मी, ये गले मिलके ईद मनाते तुम्हारे साथ मस्जिद के बाहर। फ्री कर करके मैडम ये हमारी नव युवा पीढ़ी को इतनी बुज्जिल, जाहिल और गवार बना देंगे कि आने वाले टाइम पे हम लोग खुद पछताएंगे कि हमने किसको वोट दे दिया। यहाँ तो सब चाहते हैं फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। अभी पछता रहे। केजरीवाल जी ने दिल्ली को विकास मुक्त और दंगा युक्त करने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं। मैडम जिस केवल यही काम, इसी पर वो राजनीति उनकी जो पूरी आधारित है। हर जगह उनकी भी जमानत जब्त हो रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी, हर सीट पर उनकी जमानत जब्त हुई है। कहते हैं मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, दिल्ली पुलिस दे दो मुझे, फिर मैं दिखाता हूँ कंट्रोल। दिल्ली पुलिस को अब जब उनके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, जब उन्होंने ये हाल कर रखा है, अगर दिल्ली पुलिस अगर उनके हाथ में दे दी गई तो दंगाइयों पर कभी कोई भी कार्रवाई होगी नहीं। मैं एक बात बताना चाहूंगा ये दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस भी यही कहती केजरीवाल हमें एक बार हाथ में दे दो, हम सिखा देंगे। और दिल्ली पुलिस भी कहती है ये दिल्ली पुलिस भी कहती है ये झाड़ू वाले हमारे हाथ में दे दो। और केजरीवाल जी इतना डरे हुए हैं कि वो कहते हैं पहले हमें तुम दिल्ली पुलिस दे दो, और इधर झाड़ू वाले सारे नेता कहते हैं कि तुम हमें दिल्ली पुलिस दे दो। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, चोर की दाढ़ी में पूरा बांस है। और दूसरी बात, दिल्ली में बिजली पानी माफ, दिल्ली में दंगे करा के और दारू पिला के दिल्ली को साफ। दिल्ली फ्री। आप एक बात बताइए, फ्री वाली जो स्कीम थी वो महंगी साबित हुई है क्या? आज एक बात बताइए, भंडारे में हम लोग जाते हैं तो वहाँ कोई बोर्ड लगा होता है कि प्रसाद है तो हम खा लेते हैं। अगर राह चलता आपको कोई ला के कोई खाने का पैकेट दे दे, आप ले लोगे? आप कमा के खाने वाले ये जितने भाई खड़े हैं, अगर मैं इनको कोई पैकेट पकड़ाऊं खाने का, खा लोगे भाई आप एकदम से? आप कहोगे हमें भिखारी समझा है। दिल्ली वाले कह रहे हैं आओ वजीरे आला आओ, और फ्री में हमें बिजली पानी माफ और दारू पिलाओ और दिल्ली साफ। और अब साथ में उसमें एक साथ और जोड़ो कि दंगा मुक्त बोला था, मोदी जी ने कहा था दंगा मुक्त भारत करेंगे। इन्होंने कहा मोदी जी ने कहा दंगा मुक्त करेंगे तो यहाँ दंगे करा देते हैं। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से संभाला नहीं जा रहा है दिल्ली, मतलब केंद्र सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है मेरे अंडर में। मेरी बात सुनिए, इनके वहां पर खुद 4 दिन पहले ताहिर हुसैन 150 गुलेल लेके बैठे, 36, 50 वहाँ पर वो बम लेके बैठे, वहाँ पर दारू की बोतलें लेके बैठे। दिल्ली पुलिस की क्या हिम्मत है कि वो जहांगीरपुरी जैसे घरों में जा जाके चेक करे क्या आपके घर में दारू की खाली बोतलें रखी है। दूसरी बात, अगर ये जाके गलती से कहीं चेक करते हैं, आज जांच एजेंसी के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं मैडम, वहाँ तो मीडिया कर्मी भी थे और अब तो लाइव मीडिया के माध्यम से आ गया, नहीं तो ये केजरीवाल सबूत गैंग है। ये पत्थरबाजी का जो ट्रेंड चल रहा है इन दिनों, सेट कौन कर रहा है ये? मैडम सीधी सी बात है, एक बात बताइए, जब देश में शांति का माहौल है और जब हमारी शोभा यात्रा निकल रही है, कभी आपने मुहर्रम में सुना है? कभी आपने ईद में सुना है? कभी भाई सुना है किसी ने? नहीं। ना करेगा ये हिंदू। सुनिए, हमारे में तो मैडम चूहे को मारने की भी इजाजत नहीं है, तो हम लोग सुनिए पत्थर मार के किसी का सिर क्यों फोड़ देंगे? सवाल और उठ रहा है कि जो हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो डीजे बजा रहे हैं मस्जिद के आगे जानबूझ के और उन्हें उकसाया जा रहा है, तभी ये हिंसा शुरू। जहांगीरपुरी में कुछ भाई ये कह रहे हैं, ऐसे जैसे कह रहे, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा स्टाइल नहीं है भाई, कहीं बुरा मान जाए कैमरे वाला भाई। ये जो सड़कें हैं ये हमारे एरिया की सड़कें हैं। अरे ये क्या पाकिस्तान में पहुंच गई वो सड़क? अगर वो शोभा यात्रा लेके निकल रहे हैं तो उस बोर्ड में तो जहांगीरपुरी सी ब्लॉक लिखा था। अगर एक बार निकले, दो बार निकले, तुम अगर थोड़े से वहां से पुष्प वर्षा कर देते ना तो इतने अच्छे होते हैं ये सनातन धर्मी, ये गले मिलके ईद मनाते हैं तुम्हारे साथ मस्जिद के बाहर। यहाँ पता थोड़ी ना था किसको आना था किसको नहीं आना था, हिंदू को आना था या मोमडन को आना था, यहाँ पता थोड़ी ना था। एक बात और मेरा आपसे सवाल है, ये हमारा एरिया क्या होता है? बहुत सुनने को मिल रहा है कि जब हमारे एरिया से ऐसे जुलूस निकालोगे तो पत्थरबाजी होगी। पहली बात तो वहाँ जो हमारे दिल्ली के मुस्लिम भाई हैं वो बहुत कम है, उनकी साजिश तो ये है ही नहीं। मैं आज खुद गया था, यहाँ हो सकता है बहुत से भाई टीवी में जाने वाले अंसारी और असलम ही क्यों? ज्यादातर बांग्लादेशी उसमें रहे हैं, वो मुस्लिम भाई दिल्ली के नहीं हैं। उनकी माता जी, मेरी भी माता तुल्य है, चाहे वो किसी भी, सुनिए, चाहे वो किसी भी देश की हो, वो वहाँ पर खुद कह रही है आमी लौचो एमा लौचो। बोलो, मैंने कहा आंटी जी आप कहाँ की हो? अरे की बोले वो छे, मैंने कहा पश्चिम बंगाल की हो। बोले पश्चिम बंगाल नहीं, वो ढाका ढूका कहीं का नाम ले रही है। ये एनआरसी और एनसीआर का मुद्दा है। ये मुस्लिम भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर मोदी योगी से। अभी इलेक्शन हुए, सारे मुस्लिम भाइयों ने योगी जी को वोट दिया। ये लोगों ने इतना भड़काया शाहीन बाग में कि मुस्लिम खतरे में हैं।
कौन सा मुस्लिम गया हिंदुस्तान से? इनको समझ आ गया पढ़े लिखे मुस्लिमों को। तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो भी तो पढ़ा लिखा है और सेक्युलर भी है, किसी एक धर्म का पक्ष भी नहीं लेता है मुख्यमंत्री। वो अभी 4 दिन से ट्वीट नहीं करे। ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री तो पप्पू भी नहीं है जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है पार्टी का, उसको ट्विटर चलाना नहीं आता। उसने एक बारी भी ये कहा कि शांति बनाए रखे, चाहे मंदिर वाले हों चाहे मस्जिद वाले हों, उसने कुछ नहीं बोला। अभी वो देख रहा है कि जांच एजेंसी किस करवट मोड़ लेगी। आप मुझे एक बात बताइए, और दूसरी बात मैं एक बात बताऊं, और दो मिनट में बात खत्म करूंगा। अगर दिल्ली में भी बुलडोजर की जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, क्योंकि दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो अमन हो और चाहे वो अमनदीप हो, उसके घर बुलडोजर चलाओ। मगर जब ये मुख्यमंत्री जी चुप है और सब कुछ इन्होंने केंद्र सरकार, अमित शाह, क्या खा लिया केंद्र सरकार और अमित शाह ने इनका। पंजाब में जीतते ही, सिर्फ इस बात को 2 मिनट के लिए मुद्दे को मैं दूसरी जगह ले जा रहा हूँ, पंजाब में जीतते ही वो एथे उथे करते करते मोदी जी के पास पहुँच गए। सरदार जी कह रहे मोदी जी 51 लाख करोड़ रुपए हमारे को दे दो। बोले बिजली पानी तुमने माफ़ करने की स्कीम खुद कही है, करोड़ों रुपए पंजाब में पहली कर्जा चढ़ा हुआ है। 18 साल से ऊपर की बहनों को तुमने 1000 रुपये महीना देने के लिए बोल दिया है। मैं नहीं कह रहा मत दो, मगर तुम्हारे बजट से ऊपर तो तुमने पहले खर्चा तैयार कर लिया है। फ्री कर करके मैडम ये हमारी नव युवा पीढ़ी को इतनी बुज्जिल, जाहिल और गवार बना देंगे कि आने वाले टाइम पे हम लोग खुद पछताएंगे कि हमने किसको वोट दे दिया। यहाँ तो सब चाहते हैं फ्री का चंदन, घिस मेरे नंदन। अभी भी पछता रहे हैं। क्या फ्री का लेके पछता रहे हैं लोग अब जब ऐसे दंगे हो रहे हैं? फ्री का लेके पछता ही रहे हैं, और क्या करेंगे लोग? बिल्कुल सही बात। तो उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। फ्री का किसको मिल रहा है? जो यहाँ की जनता है, लोकल आदमी है, उनको जो बेचारा किराए से रह रहा है, 5000 10,000 रुपये किराया भर रहा है, उसको कोई फायदा नहीं है। उसको लाइट का 1 रुपया कोई फ्री का नहीं मिल रहा है, कोई उसको राशन नहीं मिल रहा है। जिसके पास फ्री किसको मिल रहा है? जिसके पास में 5 मकान है, 4 मकान है। ठीक है, दिल्ली को कौन शांत नहीं रहने दे रहा है? किसका हाथ लग रहा है? केजरीवाल का ही। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं पुलिस हमारे अंडर में है ही नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया। नहीं है तो दे दो ना। हाँ, दिया जाना चाहिए केजरीवाल के हाथ में पुलिस, दिल्ली पुलिस। एक बार केंद्र को देख लेना चाहिए। कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? आज बोल रहे हैं, सुनिए, आज बोल रहे हैं दिल्ली पुलिस दे दो, फिर सुनिए ये कहेंगे कि सीबीआई दे दो, फिर कहेंगे रॉ दे दो, फिर एक दिन कहेंगे कश्मीर दे दो पाकिस्तान को, फिर एक दिन कहेंगे कश्मीर दे दो पाकिस्तान को। जब यहीं पे जब 15 या 26 जनवरी को जब 26 जनवरी को जहाँ लाल किले में झगड़ा हुआ था, तब केजरीवाल जी कहाँ थे? ये मुफ्त वाली स्कीम क्या महंगी पड़ रही है दिल्ली को? ये मुफ्त वाली स्कीम सही है, जो संपन्न वर्ग है उसको ये सब बुरा लगता है। जो भारत की, तो ये क्या दंगे भी मुफ्त में मिल रहे हैं क्या उस स्कीम में? दंगे जो होते हैं भारत में कराए जाते हैं, ये बिना उसके एक्टिविटी के करवा रहा है। जो निकल के आ रहा है एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, जो फायदा लेना चाहते हैं, जो मुद्दा बनाना चाहते हैं, वही। तो खुल के बोलिए ना, कौन सरकार या विपक्ष या दिल्ली सरकार, किसको कहना चाह रहे हैं? अब ये तो वो नहीं है ना, क्लियर नहीं है, लेकिन जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं वही करते हैं सब। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार का जवाब देना बनता है? इससे काम नहीं चलेगा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र सरकार के अंडर में? केजरीवाल जी को तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता तो ये है, नैतिकता यही है, केजरीवाल जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसमें उनका कोई हाथ ही नहीं है। केंद्र सरकार को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तभी दिल्ली सुरक्षित रह सकती है। तो दिल्ली अभी सुरक्षित नहीं है केजरीवाल जी के हाथ में? कहाँ सुरक्षित है? आप देख रही हो यूपी में भाजपा की सरकार है। इन्होंने बोला अभी कि यहाँ पे जो है केंद्र सरकार लगाना चाहिए। देखिए उसके लिए एक प्रणाली है, उसका एक जो है एक वे में वो सरकार काम करती है। यहाँ पे जैसे राज्यपाल हैं, जब तक राज्यपाल को लगता नहीं है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। तो आप छोटे छोटे मुद्दे पे अगर आप ये बोलो कि यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, तो फिर तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी राज्य में रहेगी नहीं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से चाहे किसी भी स्टेट के अंदर अपनी सरकार बनाएगी और वहाँ पे रूल करना स्टार्ट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी वहाँ होना बहुत ज़रूरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वहाँ पे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ना कि ये सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए हमारा कि वहाँ पे सरकार को डिसॉल्व कर दो आप और वहाँ पे आप जो है राष्ट्रपति शासन लगा दो। जिस प्रदेश में हर वर्ष दंगे हो रहे हों,
तो वहाँ की बराबर नाकाम मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की मंत्री के हाथ में जब पुलिस है ही नहीं तो वो कह रहे हैं मैं क्या कर लूँगा। पुलिस न होने पर ये हाल है। अगर इनके हाथ में पुलिस दे दी गई, ये अब दंगाइयों का जो संरक्षण कर रहे हैं, दंगाइयों को जो संरक्षण ये दे रहे हैं, उनको संरक्षित कर रहे हैं केजरीवाल जी, अगर इनके हाथ में पुलिस दे दी गई तो ये क्या करेंगे? दंगाइयों के जो इरादे हैं वो कितने मजबूत हो जाएंगे, कितने अटल हो जाएंगे। जब आज इनके हाथ में पुलिस नहीं, जब ये हाल हो रहा है, तो केजरीवाल जी को तो जी बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके बस की सरकार चलाना है नहीं। केवल भाजपा सरकार है जो कि दिल्ली को सुरक्षित रख सकती है, अच्छे से विकसित रख सकती है।